ना तो बल से ना शक्ति से बल्कि अच्छा ये दो चीजें आई हैं, बल ते शक्ति, दोनों में अंतर क्या है? एक बार हम वचन को पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम मनन करेंगे और फिर हम अपने वचन में आगे बढ़ेंगे। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, यरूब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। ध्यान देना एकदम, ना तो बल से ना शक्ति से। बल उसको कहते हैं जब एक हम पूरी आर्मी है ना, जब एक पूरी हम आर्मी है, तो जब हम किसी से लड़ेंगे तो यहोवा कहता है जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं, फिर ये तुम्हारी पूरी आर्मी भी किसी के ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि शक्ति से, शक्ति का मतलब है जब एक आदमी भी लड़ता है तो वो भी जीत, जब तक मेरा आत्मा उसके साथ नहीं है। तो आज हमने एक ऐसी स्टोरी देखनी है जो बल से और शक्ति से नहीं, बल्कि यहोवा के आत्मा से लड़ी जाती है। सब बोलेंगे हालेलुया। सो एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, बड़ी अच्छी है, बाइबल की स्टोरी है, और हम चलेंगे पहला सैमुएल उसके 17 वचन में एक स्टोरी है। आप ध्यान से इस स्टोरी को घर में पढ़ लेना और मैं इस स्टोरी को आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान से सुनो, पहले मेरी तरफ ध्यान दो। सो सबसे पहली बात यह है कि एक समय था जब यहोवा अपने लोगों को वो लीड करता था। जब वो अपने लोगों को लीड करता था तो जो उसके लोग थे उन्होंने क्या देखा कि जो आसपास की जितनी भी कौमें हैं उनके ऊपर एक एक राजा है। तो इन लोगों ने यहोवा के दास सैमुएल से कहा कि हमें भी एक राजा चाहिए, क्योंकि वे ये नकल करना चाहते हैं। जैसे दूसरी कौमों के पास राजा है, ये लोग भी क्या चाहते हैं? अगर ये लोग राजा को चाहते हैं तो फिर तो समझ लो इन्होंने यहोवा को क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है। समझे मेरी बात नहीं? तो यहोवा ने कहा ठीक है भाई, अगर ये कहते हैं कि इनको राजा चाहिए जैसे दूसरी कौमों के पास है, तो इनको भी एक राजा दे दो। तो जब इनको राजा दिया तो वो जो राजा था ना, जितने यहोवा के लोग थे उनमें से सबसे वो ऊंचा था, सबसे वो हेल्दी था, और उसका नाम था सौल। क्या नाम था? क्या नाम था? सो ये पहला राजा था जब लोगों ने दूसरी कौमों की तरह राजे को मांगा, और उसका नाम क्या है? बोलो बोलो, क्या नाम है? हाँ, तो सौल का मतलब होता है जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं। सौल का मतलब है किसी चीज को हम जब डिजायर करते हैं, जिस चीज की हमें इच्छा चाहिए ना, तो उसका नाम ही सौल है, क्योंकि ये लोगों की इच्छा थी। किनकी? उसका नाम सौल का मतलब इच्छा। ठीक, अच्छा। अब हुआ क्या कि सौल जो था ना, उसने यहोवा की आज्ञा की उल्लंघना की। तो यहोवा ने कहा कि ठीक है, ये मेरे अनुसार नहीं चलता, तो इसकी जगह मुझे एक नया राजा नियुक्त करना पड़ेगा। और सौल के होते हुए राजा यहोवा ने सैमुएल से कहा भी तू एक और राजे का नियुक्त करना है। उसका नाम क्या है? दाऊद। क्या है? सो पहला कौन सा राजा है? उसका मतलब किनकी इच्छा थी? लोगों की। पर सौल जो था, जब लोगों की इच्छा है तो फिर वो लोगों की इच्छा पूरी करेगा, फिर यहोवा की थोड़ा पूरी करेगा। समझे मेरी बात की नहीं? पर यहोवा को ये बात पसंद नहीं आई, तो राजा के रहते हुए यहोवा ने सैमुएल से कहा तू बैतलहम में जाना
वहां एक आदमी है जिसका नाम है जस्सी। क्या नाम है? उसके 8 बेटे हैं और मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसमें से किसको राजा के लिए अभिषेक करना है। तो सैमुएल ने कहा अगर मैं उसको अभिषेक करने के लिए जाऊंगा तो राजा तो मुझे मार देगा। तो फिर यहोवा ने सैमुएल से कहा ऐसे कहना उससे कि मैं ना वहां एक सैक्रिफाइस करने के लिए जा रहा हूं, एक कुर्बानी देने के लिए वहां जा रहा हूं। तो जब वहां पर आप कुर्बानी दोगे तो वहां पर जस्सी के बेटों को बुलाना और फिर मैं बताऊंगा कि किसको आपने राजा के रूप में अभिषेक करना है। तो ठीक, तो जब सैमुएल बैतलहम में गया तो उसने सारे जस्सी के जितने बेटे थे उनको बुलाया। तो जो 3 बेटे थे वो सौल की सेना में काम करते थे, वो कमांडर थे। तो जब पहला बेटा सैमुएल के सामने आया तो हम पढ़ेंगे पहला सैमुएल 16 उसका 7 वचन। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सिर नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हाँ, अब ध्यान दो, इधर लिखा है जब जस्सी का पहला बेटा एलियाब सैमुएल के सामने आया तो सैमुएल ने देखा कि बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ऊंचा है। तो इंसान हमेशा बाहर से देखता है, पर यहोवा ने सैमुएल से कहा मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। फिर दूसरे बेटे को लाए, फिर तीसरे को लाए, तो करते करते 7 बेटे जो थे ना उनमें से एक भी नहीं है। तो सैमुएल ने जस्सी से पूछा क्या तेरा और बेटा है कोई? कहता हाँ एक है, वो भेड़ बकरी चराता है। तो सैमुएल ने कहा उसको लेके आओ। जब छोटे बेटे को लेके आए तो यहोवा ने कहा इसको अभिषेक कर दे, आने वाले समय में दाऊद जो है ये इजराइल का राजा है। हालेलुया। अब स्टोरी शुरू हो गई। अब पहला सैमुएल 17 अध्याय में स्टोरी सुनो ध्यान से, इधर दो मेरी तरफ ध्यान। सो अब एक तरफ फिलिस्तीनिये हैं, एक तरफ इजराइली हैं। एक पहाड़ के ऊपर फिलिस्तीनिये हैं, एक पहाड़ के ऊपर इजराइली, बीच में बहुत बड़ी खाई है। अब हुआ क्या कि जो फिलिस्तीनियों में से जो एक दैत था जिसका नाम था गोलियत। क्या नाम है? तो कितने लोगों ने गोलियत के बारे में सुना हुआ है? आज स्टोरी को सुनना है बड़े ध्यान से। तो गोलियत फिलिस्तीनियों के बीच में से निकलकर इजराइलियों को उसने ललकारा और कहने लगा अगर तुम में से कोई भी मेरे साथ लड़ेगा और यदि मुझे हरा दिया तो जितनी हमारी सेना है ये आपकी गुलाम हो जाएगी, और यदि मैंने उसको हरा दिया तो आप लोग हमारी गुलाम हो जाओगे। एक आदमी के पीछे सब आर्मी है। और वो 40 दिन तक इजरायली लोगों को वो ललकारता रहा। कितने दिन तक? और जब वो ललकारता था ना तो इजरायली लोग और सौल डर के मारे भाग जाते थे। तो जब 40वां दिन हुआ तो जस्सी ने अपने बेटे दाऊद से कहा कि तू कुछ खाने के लिए अपने भाइयों के पास लेके जा और पता कर कि उनका हाल कैसे है। तो जब दाऊद वो खाने के लिए वस्तुएं उस शहर में आया तो जब तक वो लड़ाई के लिए पहाड़ के ऊपर गए हुए थे तो इसने दाऊद ने क्या किया, वहां पर कुछ खाने के लिए रखा और ये सीधा उस लड़ाई में गया। और जैसे ही ये लड़ाई में गया तो गोलियत ने आकर फिर से ललकारना शुरू कर दिया। तो जैसे ही गोलियत ने ललकारना शुरू किया तो जितने लोग थे वो डर के मारे भागने लगे।
तो गोली जो दाऊद था ना, उसने देखा कि ये गोलियत जो है ये यहोवा के लोगों को और जीते परमेश्वर की यहोवा की ये निंदा करता है। तो उसने कहा मैं इसके साथ लड़ूंगा, मैं इसके साथ। तो जब ये बातें उस पूरे कैंप में गई कि दाऊद कहता है कि मैं उसके साथ लड़ूंगा, और शाऊल ने ये कहा यदि कोई गोलियत को हराएगा तो उसको मैं संपत्ति दूंगा, उसकी मैं अपनी बेटी के साथ शादी करूंगा और मैं उसे बिल्कुल हर टैक्स से आजाद कर दूंगा। तो दाऊद ने फिर से कैंप में पूछा कि यदि कोई गोलियत को हराएगा तो उसे क्या क्या मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि उसको संपत्ति मिलेगी, शाऊल की जो बेटी है उसके साथ उसकी शादी होगी, और वो जितने भी टैक्स है वो पूरा परिवार उस टैक्स से फ्री हो जाएगा, वो बिल्कुल आजाद हो जाएगा। तो दाऊद कहता है मैं उसके साथ लड़ूंगा, मैं उसके साथ। अब हम 28 वचन में पढ़ेंगे। तो जब दाऊद वहां पर पहुंचता है तो उसके भाइयों का उसके प्रति क्या रवैया है। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलीआब सुन रहा था, और एलीआब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ कहाँ आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़कर आया है। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ है। हाँ, अब ध्यान दो। इसका मतलब जो उसका भाई था ना, जब उसने ये कहा कि मैं उसको साथ लड़ूंगा, तो भाई कहता होगा यार मैं तो इससे बड़ा हूं, तो मेरी तो इंसल्ट होगी। तो ये कहने का ये चाहता है कि जब ये ऐसे उत्साहित करेगा तो मुझे लड़ाई पे जाना पड़ेगा, और ये लड़ाई देखने के लिए आया है। इसका मतलब दाऊद जो था उसके भाइयों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया कि ये गोलियत को मार सकता है, और ये बात शाऊल के पास पहुंच गई, और शाऊल को लोगों ने ये बताया है कि दाऊद कहता है मैं गोलियत को क्या करूंगा। अब हम 33 वचन में देखेंगे शाऊल क्या कहता है इसे। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस परिस्थिति के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता। अब ध्यान दो। अब शाऊल जो है उसको भी नहीं इसके ऊपर विश्वास, पहले भाइयों को नहीं विश्वास, अब राजे को भी नहीं विश्वास कि ये गोलियत के साथ लड़ सकता है। अब हम देखेंगे जो दुश्मन है उसकी तस्वीर भी हम देखें। अब 46 वचन पढ़ेंगे। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। हाँ, अब जो गोलियत है ना वो भी कहता है ये तो मेरे साथ जीत ही नहीं सकता, उसको भी नहीं विश्वास कि ये मुझसे जीत लेगा। शाऊल को भी नहीं विश्वास कि दाऊद जीत जाएगा, भाइयों को भी विश्वास। दाऊद कितने लोग, पहला भाइयों को विश्वास नहीं कि दाऊद, दूसरा राजे को भी विश्वास, अब दुश्मन को भी विश्वास है कि ये जीत। अब उसने लड़ाई लड़नी है, दाऊद ने क्या करनी है। पहले तो देखे हमारे हथियार होने कौन से चाहिए। दूसरा क्रंथिया 10 उसका 4 वचन। पहले अपने हथियार देखें कि हमारे पास हथियार कौन से होने चाहिए। 10:4। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। हमारे जो हथियार ये शारीरिक नहीं है, ये पिस्टल हो गई, रिवॉल्वर, ये हमारे हथियार नहीं है मसीही लोगों के। अब हमने देखना है कि दाऊद के पास हथियार कौन से थे। दाऊद के पास हथियार कौन से थे। चलो पहला सैमुएल 17 उसका 40 वचन देखते हैं। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे
और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला। हाँ, कितने हथियार हैं? बोलो कितने हथियार हैं? 4। सबसे पहले उसके हाथ में लाठी है। क्या है? बोलो। दूसरे उसके पास पत्थर है, दूसरे। और तीसरा उसके पास एक थैली है। चौथा उसके पास एक घुमाने वाला गोफन है। सो कितने हथियार हैं? बोलो कितने? कौन कौन सा? बोलो। लाठी, पत्थर, थैली। अब उसके पास कौन कौन से हथियार हैं? गोलियत के पास, उसके पास तलवार है। उसने बड़ा सा एक टोप पहना हुआ है, हाथ में उसने एक शील्ड रखी हुई है, उसने पूरा अपने आप को कवर किया हुआ है। इसके और उसके हथियारों में डिफरेंस है। उसके पास शारीरिक है, इसके पास। अब हुआ क्या कि जैसे ही गोलियत नीचे आया और दाऊद इधर से गया, अब देखते दोनों में बातचीत क्या होती है। हम 46 वचन पढ़ेंगे। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। अब दाऊद कहता है यहोवा, यहोवा तुझे मेरे हाथ में करेगा। मेरे पास कोई बल नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं हूं, मैं तो अकेला आया हूं, पर यहोवा मुझे तुझे मेरे हाथ में करेगा। अब हुआ क्या, जैसे ही गोलियत नीचे आया, अब दाऊद देखते क्या करता है। 50 वचन में पढ़ेंगे। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर मैदान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। हाँ, अब ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो मेरी तरफ। अब हुआ क्या, जैसे ही गोलियत आया, दाऊद ने एक पत्थर घुमा के मारा, सीधा ही पत्थर कहां लगा और वो मर गया। अब जब मर गया तो उसी की तलवार ली। अब जब मरा हुआ फिर दोबारा मारने की क्या जरूरत पड़ गई? अब उसकी तलवार ली और उसका सिर क्या कर दिया? तो स्टोरी, अब हमने इस स्टोरी से क्या लेना देना है? अब ये स्टोरी से हमें क्या लेना है? पहले मैंने आपको सिंपल स्टोरी सुनाई। 2 ग्रुप हैं, एक तरफ फिलिस्तीनी हैं, एक तरफ इजरायली हैं। इधर से गोलियत निकल कर आया है, इधर से दाऊद निकल कर आया है। दाऊद के भाइयों ने एक्सेप्ट नहीं किया, सौल ने एक्सेप्ट नहीं किया, इवन जो दुश्मन था उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अंत में दाऊद ने क्या किया? अपनी लाठी ली, पत्थर लिया, एक थैली ली और एक गोफन लिया और वो लड़ाई के लिए गया। और उसने उस पत्थर को जब मारा तो उसके सर में लगा, वो मर गया और उसकी तलवार लेकर उसको काट दिया। स्टोरी खत्म हो गई। स्टोरी खत्म हो गई। अब मैंने स्टोरी में से स्टोरी लेके आनी है। अब हम दूसरी स्टोरी सीखेंगे। अब कौन सी स्टोरी? अब दाऊद को दाऊद नहीं देखना, अब दाऊद को आपने यीशु देखना है। क्या देखना है? दाऊद चरवाहा था, बोलो। तो यीशु ने कहा तुम मेरी क्या हो? इसका मतलब यीशु भी क्या है? दाऊद ने मारा या पत्थर ने मारा उसको? ओके, ने मारा। दाऊद ने मारा कि पत्थर ने मारा? किसने? पत्थर ने मारा ना। जब पहला पतरस 2 उसका 4 वचन पढ़ोगे तो वहां लिखा है यीशु जीवंत पत्थर है। यीशु। अब गोलियत को गोलियत नहीं देखना,
अब गोलियत को हमने देखना है एक फॉल्स सिस्टम, गोलियत को हमने सेटन भी देखना है, गोलियत को हमने बीमारियां, समस्या, परेशानियां भी देखना है, और हमें 4 हथियार चाहिए। कितने? 4। सबसे पहली बात, अब दौद को दौद नहीं देखना, दौद को क्या देखना है? अब गोलियत को गोलियत नहीं देखना, अब जो फॉल्स सिस्टम है ना उसको देखना है, उसको क्या करना है? देखना है। ठीक, जैसे दाऊद को उसके भाइयों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वैसे ही यूहन्ना 7 उसके 5 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 7 उसका 5 वचन। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते। हाँ, उसके भाई भी यीशु पर विश्वास, यही तो स्टोरी चल रही है। जैसे दाऊद के भाई उसको एक्सेप्ट नहीं करते ना, आने वाले समय में ये एक घटना घटनी थी कि यीशु के भी भाइयों ने उसे एक्सेप्ट, जैसे सौल ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसी तरह से उस समय के जो लीडर थे, फिरौन था, फरीसी थे, सदूसी थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया। और जैसे गोलियत ने एक्सेप्ट नहीं किया, वैसे ही उस समय रोमन हुकूमत ने भी यीशु को एक्सेप्ट, यही तो स्टोरी आनी थी। अब हथियार कितने हैं उसके पास? सो पहला हथियार क्या है? लाठी। क्या है? लाठी। अब लाठी को लाठी नहीं देखना, लाठी को क्रूस देखना है। अब पत्थर को पत्थर नहीं देखना, पत्थर को यीशु देखना है। जिस तरह से दाऊद ने पत्थर और लाठी से गोलियत को हराया, उसी तरह से यीशु ने क्रूस के द्वारा शैतान को हराया। सब बोलेंगे हालेलुया। ये तो स्टोरी प्ले होनी थी, ये तो आने वाले समय में घटना घटनी थी। पत्थर यीशु की तस्वीर है, लाठी किसकी तस्वीर है? क्रूस की तस्वीर। अब जो गोफन है ना, वो हमारे ईमान और विश्वास की तस्वीर है, और जो थैली है वो उसके वचन की तस्वीर है। यदि हमारे पास यीशु है, उसकी क्रॉस है, उसका वचन है और हमारा ईमान है, तो हमारे सामने कोई भी गोलियत टिक नहीं सकता। सब बोलेंगे हालेलुया। तभी तो कहता है ना बल से ना ताकत से। ये 4 चीजें हमारे पास होने चाहिए। पत्थर हमारे पास है, क्रूस हमारे पास है, विश्वास हमारे पास है, थैली हमारे पास है। ये थैली तो है, ये क्या है? इसी में तो हमारा विश्वास है। अब क्या हुआ जब उसको पत्थर से मार दिया? कैसे मारा? कैसे मारा? अब जो पत्थर से मारा वो उसकी फर्स्ट कमिंग थी। जैसे यीशु ने पहले फर्स्ट कमिंग में क्रूस के द्वारा शैतान को, गोलियत को, फॉल्स सिस्टम को हराया है, उसके बाद तलवार को निकाला है। ये तलवार जो है ये सेकंड कमिंग है। प्रकाशित 19 उसका हम 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। हाँ देखो, यीशु के मुंह से क्या निकलती है? क्या निकलती है? अब तलवार ध्यान से सुनना। गोलियत की तलवार से गोलियत को मारा। अब गोलियत जो है ना, ये फॉल्स सिस्टम है। तलवार जो हमारे शब्द हैं, हमारे शब्दों के द्वारा हमारा न्याय होगा और शब्दों के द्वारा फिर हमारा कत्ल होगा। और ये आने वाले समय में ये घटना घटेगी। तभी तो गोलियत में दोनों तस्वीर दिखाई है। जब पत्थर और लाठी का इस्तेमाल किया है वो यीशु की फर्स्ट कमिंग थी, जब यीशु ने क्रूस के द्वारा शैतान को हराना था। अब आखिरी जब हम पढ़ते हैं तो आखिरी कमिंग में जब
सेकंड कमी होगी, मुंह से तलवार निकलने का मतलब यह है कि जो लोग उसके वचन के मुताबिक नहीं चले, उन्हीं की तलवार से वो उनको मारेगा, उनके शब्द उनको मारेंगे, उनके काम उनको मारेंगे, क्योंकि उनके काम सही नहीं थे। इसीलिए गोलियत को दाऊद ने दोबारा मारा है, क्योंकि ये भविष्यवाणी है, आने वाले समय में ये घटना घटनी है। हालेलुया। सो एक आदमी को 2 बार मारा गया, कितनी बार? तो ये तो भविष्यवाणी है ना, आने वाले समय में क्या होने वाला है। सो मत्ती 12 उसका 36 वचन पढ़ेंगे हम। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हाँ, यही है तलवार। तभी गोलियत को गोलियत की तलवार से मारा है। हमारे शब्द ही हमें मारेंगे, हमारे शब्द हमें, इसी को तो तलवार बोलते हैं। अब मत्ती 16 का 27 वचन भी पढ़ दो। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। काम जो है ना, यही हमारी तलवार है। हमारे काम ही हमारी गर्दन काट देंगे। जैसे दाऊद ने गोलियत की गर्दन काटी है, ये आने वाले समय में ये भविष्यवाणी है। और इस पूरी स्टोरी में हमने फिजिकल स्टोरी भी देखी है और आत्मिक स्टोरी भी देखी है कि जैसे दाऊद ने फिलिस्तीनियों को हराया, वैसे ही यीशु ने पूरी दुनिया को हराया। सब बोलेगा हालेलुया। जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा, वैसे ही क्रूस के ऊपर यीशु ने शैतान को मार दिया है। और जैसे उसके भाइयों ने, दाऊद के भाइयों ने एक्सेप्ट नहीं किया, सौल ने एक्सेप्ट नहीं किया, दुश्मन ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसी तरह से यीशु को भी उसके भाइयों ने, उस समय के लोगों ने, उस समय की सरकार ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। और जिस तरह से दाऊद ने पत्थर और उस लाठी से जीत प्राप्त की, इसी तरह से यीशु ने कलवरी क्रूस के ऊपर उस लाठी के द्वारा आपको और मुझे जीत दी है। अब हमें करना क्या है? सो भजन संहिता 89 उसका 30 वचन पढ़ेंगे। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़े और मेरे नियमों के अनुसार ना चले, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञा को ना माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। कहता यदि तुम मेरी आज्ञा पे नहीं चलोगे तो फिर मैं सोटे से और फिर कोड़े से आपको क्या करूंगा? दंड दूंगा। सो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दाऊद ने ना तो बल से ना ताकत से, बल्कि यहोवा के आत्मा के द्वारा जीत प्राप्त की है। सब बोलेंगे हालेलुया। सो हमें भी अगर जीत चाहिए तो हमारे पास 4 हथियार होने चाहिए। हमारे पास पत्थर होना चाहिए, हमारे पास लाठी होनी चाहिए, हमारे पास थैली होनी चाहिए और हमारे पास गोफन होने चाहिए। पत्थर जो यीशु की तस्वीर है, लाठी जो क्रूस की तस्वीर है, गोफन जो हमारे विश्वास की तस्वीर है और थैली उसकी वाचा, उसका वचन है। जब हम 4 चीजों में रहेंगे तो हमारे सामने कोई भी गोलियत टिक नहीं सकता। सो गोलियत को गोलियत मत समझो। ये एक डरावनी वाली बीमारी भी हो सकती है, ये कोरोना वायरस भी हो सकता है, ये फॉल्स सिस्टम भी हो सकता है, पर यदि ये 4 चीजें हमारे पास होगी तो हम गोलियत का सर काट देंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। सो यहोवा इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। आमीन।